अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया क्या? ठीक है, और इस पर बातचीत भी करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं योगीराज योगेश हमें ज्वाइन कर रहे हैं। योगीराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। योगीराज जी, आप तक आवाज आ रही है तो आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, लाडली बहना योजना और माना जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण एक मॉडल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से प्रभावी तरह से लागू हुआ और इस योजना की काफ़ी तारीफ हो रही है। इस योजना को आप कैसे देखते हैं और महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं इस योजना को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसी योजना लॉन्च की और इस योजना को फिर पूरे धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपनाया। चाहे भले मतलब गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसको अपनाया। तो मध्य प्रदेश इसका एक रोल मॉडल है। दूसरी एक बात यह है कि मध्य प्रदेश में वास्तव में बहनों से जो बॉन्डिंग है मुख्यमंत्री की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे अच्छा और सच्चा रिश्ता कोई है तो वो बहन और भाई का रिश्ता है। और चूंकि रक्षाबंधन तो अब 28 अगस्त को है, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल मैहर में दिखा, उससे तो रक्षाबंधन की शुरुआत आज से हो गई ऐसा लगा। बिल्कुल, मतलब गजब का उत्साह था, मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक अलग ऊर्जा थी। और सेम वैसा ही जो लाडलियाँ मंच पर भी थी, कुछ नीचे भी थी, उसी एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुई। और जो उन दोनों की बीच जो बॉन्डिंग थी, जो मंच के और नीचे के बीच जो बॉन्डिंग थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों पर फूलों की बरसात की, इसके अलावा सौगातों की भी बरसात की। मतलब 1500 रुपये की तो राशि मिलती ही है मध्य प्रदेश में। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर उन्होंने 250 रुपये का शगुन भी दिया जी। अब ये कहने को 250 रुपये भली बहुत छोटी सी राशि लगती है, लेकिन जब शगुन के रूप में दी जाती है तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। सही बात। ये अमूल्य हो जाती है राशि, और इसका मूल्य बहनें बहुत अच्छी तरह जानती हैं और इस रिश्ते को वो जन्म जन्मांतर तक निभाती हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक विशेष बॉन्डिंग है महिलाओं के साथ, और इसलिए बीजेपी का कोर वोट बैंक है महिला। ओके, महिला, क्योंकि हमने कई बार देखा, ऐसा लगता है, हमने अक्सर इस बात को लेकर देखा योगीराज जी कि विपक्ष के द्वारा समय समय पर ये भ्रम फैलाया जाता रहा महिलाओं के बीच में कि ये राशि बंद हो जाएगी, ये योजना बंद हो जाएगी। इसको लेकर खूब तिगड़म लगाई गई, खूब भ्रम फैलाया गया, लेकिन सरकार ने ये चीज साफ कर दी कि ये योजना बंद नहीं होगी, बल्कि आगे 5 साल के लिए और बढ़ा दी। ये कितना बड़ा कदम है सरकार का। नहीं, इसके लिए मैं 100% नंबर देता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव को, क्योंकि उन्होंने न केवल पिछले सरकार की योजना को कंटिन्यू किया बल्कि उसमें इजाफा ही किया। तो कहने का अर्थ है कि जो उन्होंने वादा किया मध्य प्रदेश की महिलाओं से, लाडली बहनों से, उसको उन्होंने निभाया। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, और उन्होंने भी मंच से कहा कि अभी तो कोई चुनाव है नहीं, हमारे यहाँ तो 2028 में चुनाव है, लेकिन उन्होंने अभी से ही घोषणा कर दी कि यह अगले 5 साल के लिए भी ये जारी रहेगी। मतलब जो भरोसा जो कायम हुआ था वो बरकरार रहेगा, आने वाले 5 सालों तक ये निर्बाध गति से जारी रहेगी ये राशि। और जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें इजाफा ही होगा। ओके योगीराज जी, चूंकि इस राशि से, इस योजना से बहनों को काफी आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस दिशा में भी कदम बढ़ा रही है कि बहनों को रोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाए? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम भी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? डेफिनेटली मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर खासतौर पर स्व सहायता समूह जो महिलाओं के द्वारा संचालित है, उन्होंने उनके लिए बहुत सहयोगात्मक रुख अपनाया सरकार ने। और मध्य प्रदेश की जो स्व सहायता समूह है महिलाओं की, उन्होंने भी देश के नक्शे पटल पर अपनी भूमिका अदा की है। वो जिस तरीके के प्रोडक्ट बना रही हैं वो आज देश और विदेश में चर्चित हैं। और अभी आज ही मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, वो हालांकि पहले का डिसीजन है कि यदि कोई महिला, कोई लाडली किसी कारखाने में काम करेगी तो कारखाने में जो उसको तनख्वाह मिल रही है वो तो अलग है ही, 5000 रुपये सरकार भी उसको देगी। ओके, तो अब बताइए ऐसा कौन सा प्रदेश में ऐसा
कि सरकार अपनी तरफ से 5,000 रुपये दे रही है कारखाने में काम करने वाली महिलाओं को। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये बहुत बड़ा, इसके लिए विशाल हृदय चाहिए, उदारवादी सोच चाहिए। तो इस मामले में बहुत एडवांस काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार जी। और कहीं ना कहीं इस मॉडल को अन्य राज्यों ने अपनाया भी है, और जब वो अन्य प्रदेशों ने जैसे देखा कि मध्य प्रदेश में ये योजना बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, महिलाएं जुड़ भी रही हैं और महिलाओं का प्यार भी मिल रहा है, तो अन्य प्रदेशों ने इस योजना को अपनाने का प्रयास भी किया। हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना वहाँ पर संचालित हो रही है। उसी मध्य प्रदेश का असर है कि वहाँ पर भी इस योजना को लागू किया गया। डेफिनेटली मध्य प्रदेश की इस योजना को काफ़ी सराहा गया, नेशनल वाइड सराहा गया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और देश में जो काम हो रहे हैं उसको विश्व में सराहना मिल रही है। आज ये विषय से थोड़ा एक लाइन में अलग हटके कह रहा हूँ। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य प्रदेश की भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो SIR भारत में हुई है उसको हम अमेरिका में अपनाएंगे। तो देश जो है रोल मॉडल बन रहा है, प्रदेश रोल मॉडल बन रहा है देश और इंटरनेशनल लेवल पे। तो मध्य प्रदेश में एक चीज मैं जरूर आपको जिक्र करूंगा कि सारे राज्य मध्य प्रदेश की इस योजना को अपना जरूर रहे, लेकिन मध्य प्रदेश ने जिस तरीके का इसमें एग्जीक्यूशन किया, जिस तरीके से इस योजना को लागू किया, वो भी मतलब एक आदर्श उदाहरण है कि धीरे धीरे उसको शुरू किया, 1,000 रुपये जो शुरू किया, फिर उसको बढ़ाया और अपना वादा, अपना भरोसा भी बरकरार रहा। ऐसा नहीं कि एकदम से 3,000 और 5,000 और 10,000 की घोषणा कर दी और धूल में लट्ठा लगा दी और मालूम पड़ा कि सरकार को पास पैसा ही नहीं है। कई राज्य सरकारें संकट में, उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं कि हमने घोषणा तो कर दी, पैसा कहाँ से लाएंगे जी। तो मध्य प्रदेश ने जो एक व्यवस्थित तरीके से उसको लागू किया, ये भी एक सीखने वाली बात है। ठीक है, ओके योगीराज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और इस दौरान यहाँ पर CM डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आप योगीराज जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर CM डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले वो सुन लेते हैं। बहनों के जीवन में सच में हमारी संस्कृति अद्भुत है और माता बहनों का जीवन भी अद्भुत है, इनकी हिम्मत भी अद्भुत है। इतनी हिम्मत पुरुष भी नहीं कर पाता। जिस माँ बाप के घर से जन्म लेकर लालन पालन लड़ाई अपनी सारे बच्चे बच्ची की सारी लीला करते हुए पढ़ाई के बाद जब घर से कदम बढ़ाती है, दूसरे घर में जाती है, वो एक नए माँ बाप, नया परिवेश, नया वातावरण, कितनी हिम्मत चाहिए। जब जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय आप माँ बाप से गुजार करके ससुराल में जाती है, और ससुराल में क्या बहन जाती है, पूरा ससुराल अपने हाथ में लेकर के भविष्य की नई पीढ़ियों तक अपने आप को समर्पित कर देती है। मैं आप दोनों को, आप बहनों के उस मन के भाव को, आपके समर्पण को, आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सुन रहे थे CM डॉक्टर मोहन यादव को। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं योगीराज योगेश जी। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। तो योगीराज जी, मैं आपसे सर ये भी समझना चाहूँगा, आप थोड़ा ये बताइए कि इस योजना की सबसे बड़ी जो उपलब्धि आप क्या मानते हैं, कि सीधे खातों में पैसे पहुँचना या महिलाओं के आत्मविश्वास में बहुत बड़ी बढ़ोतरी लगातार हो रही है, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए डेफिनेटली जब आपके पास पैसा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और हमने देखा कि जब हम रिमोट अंचल की बात करते हैं तो कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है परिवारों को, और ऐसे में बहुत बड़ी चिंता बढ़ जाती है महिलाओं की, लाडली बहनों की। और ऐसे में यदि 1,500 रुपये उनको मिल रहे हैं तो कई तो मध्य प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चों की फीस भरी महिलाओं ने इस राशि से, बच्चों की स्कूल की किताबें आ रही हैं इस राशि से, आने जाने की साइकिलें आ रही हैं। मतलब इसका उपयोग बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने एक तंज कसा जो विपक्ष पर, कि जिस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता है कि साहब लाडली बहनों की राशि का उपयोग बहनें जो है शराब पीने कर रही थी, उन्होंने बहुत करारा जवाब दिया कि ये तो सीधा सीधा हमारी लाडली बहनों का अपमान है, क्योंकि इस राशि का उपयोग पॉजिटिव वे में हो रहा है। ऐसी खबरें भी हैं। जब इस राशि, जब इस योजना का फीडबैक लेते हैं या इस राशि को लेकर जो महिलाओं ने काम किए हैं वो जब सामने आते हैं तो वो भी बड़े सराहनीय हैं
कि कैसे उन्होंने इस राशि का उपयोग किया, कैसे परिवार उन्होंने संवारा, और आज वो मोहताज नहीं है। कई बार तो ये रहता था कि हम ऐसी स्थिति में देखते थे कि पैसों के लिए मोहताज थी कि भाई पति आएगा और पैसा देगा, या कई बार पति ठीक ठाक मिल गया तो ठीक है, और कहीं ऐसा वूट पटांग आड़ा खड़ा हो गया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे मामलों में ये 1500 रुपये बड़ा आर्थिक संबल महिलाओं को मिला तो क्या है। मध्य प्रदेश कई में महिलाओं ने तो योगी इस राज राशि से अपने छोटे राजनीतिक बदलाव से ज्यादा, राजनीतिक सफलता से ज्यादा एक सामाजिक बदलाव के रूप में इस योजना को देखा है? डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये सोशल इकोनॉमिक चेंज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये सरकार केवल यहीं तक नहीं रुक रही, इस योजना की लगातार समीक्षा कर रही है और इस योजनाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो रही है। इस योजनाओं को लेकर इस राशि का सदुपयोग हो, इस बात के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जब राशि बढ़ा रही है सरकार तो ये भी देख रही है कि वास्तव में हम जो दे रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम दे रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश में करीब करीब पूरा हो पा रहा है और अभी ऐसी कोई दुरुपयोग की कोई शिकायतें नहीं मिल रही हैं। और यही वजह है कि दोनों सरकार और लाडलियों के बीच में एक जो बॉन्डिंग बनी है वो राशि लगातार बढ़ती चली जा रही है। ओके, और यही राशि जब बढ़ रही है तो महिलाओं को संबल भी मिल रहा है। बहुत धन्यवाद योगीराज जी हमसे चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, थैंक यू आपका। तो यहाँ पर संबल प्रदान भी किया जा रहा है, महिलाओं में आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो योजना की राशि है वो खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है महिलाओं के खाते में। और आज भी बड़ी सौगात महिलाओं को दी गई है, एमपी की बहनों को दी गई है लाडली बहना योजना के ज़रिए। और मध्य प्रदेश की महिलाओं की ओर से जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं उन बहनों की ओर से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है और इस योजना को बेहद कारगर बताया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं मध्य प्रदेश की सशक्त हो रही हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ पहुँच रहा है। और सरकार ने खासतौर पर 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। अगले 5 साल तक ये योजना जारी रहेगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।